हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट हमने किया था सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ ए सेट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड से हम क्या समझते हैं, हमारा आस पड़ोस जो होता है वो हमारा नेबरहुड होता है ना। तो सेम हमारा पेपर के अंदर है, सीक्वेंस में क्या बोल रहे हैं हम कि हम किसके ऊपर बात करते हैं कि क्या सेट लेते हैं। मेनली हम रियल नंबर का सेट लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि रियल नंबर का कोई सेट लिया हमने यहाँ पे, और इसका सबसेट हमने उठाया S। ठीक है, हमने यहाँ से R का कोई पॉइंट उठाया P। ठीक है, कि P बिलोंग करता है हमारा R से। P का अगर हम नेबरहुड डिफाइन करें किसी एप्सिलॉन के लिए तो क्या बनेगा हमारे पास, P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये ओपन सेट हमारे पास आएगा। तो यहाँ से इसके अंदर हमारा P भी कहीं ना कहीं पे लाइक करेगा, ये लेस देन आ जाएगा और ये ग्रेटर आ जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक है, तो अगर ये P बिलोंग करता है इस सेट के अंदर हमारा, ठीक है, और ये जो सबसेट है वो किसके अंदर जा रहा है, हमारा S के अंदर चला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो S है वो नेबरहुड है किसके लिए, P के लिए। बात क्लियर है भाई। देखो हम बोल रहे हैं कि R कोई सेट है, R का सबसेट उठाया हमने S, R का कोई पॉइंट लिया P का नेबरहुड हमने डिफाइन किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन वैल्यू के लिए 0 से, कि P में से कुछ माइनस कर दिया, P प्लस एप्सिलॉन करेंगे वो उसका क्या होगा, नेबरहुड होगा। अगर वो सबसेट S के अंदर जा रहा है तो हम S को क्या बोलेंगे, P को नेबरहुड। ठीक है, कैसे, देखो कि अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर हमारे पास कोई इंटरवल लिया हमने 3 और 7। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7। इधर हमारे पास चलते हैं जैसे कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 एंड 0 सो ऑन। ठीक है, हमारा ओपन इंटरवल क्या लिया हमने, 3 और 7। अगर हम इसमें से कोई पॉइंट उठाते हैं, मान लीजिए हमने 5 उठाया। ठीक है, तो 5 में से कुछ माइनस करेंगे वो यहाँ पे आएगा, 5 में कुछ ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 5 किस इंटरवल से बिलोंग कर जाएगा, 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन हम ले सकते हैं ये इंटरवल। ठीक है, तो ये 5 का नेबरहुड होगा। तो ये पॉइंट जो भी होंगे 5 में कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो इसमें आएंगे ना, पूरे के पूरे 4 तक या 6 तक। ठीक है, तो ये जो सबसेट होगा किसका होगा, ये सबसेट 3 और 7 इस इंटरवल का सबसेट है। तो 3 और 7 को हम बोल सकते हैं कि 3 और 7 जो है हमारा 5 के लिए क्या है, नेबरहुड का काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 का नेबरहुड क्या है, 3 और 7। तो ऐसे ही अगर हम कंसीडर 4 के लिए उठाएंगे तो भी क्या बनेगा, 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन। बात क्लियर है, बिलोंग करेगा 4 इसके अंदर और ये 4 की ये सबसेट किसका होगा हमारा, 3 और 7 का। तो ये 3 और 7 ओपन इंटरवल 4 के लिए भी हमारे पास नेबरहुड होगा, 5 के लिए भी होगा, सेम हमारा 6 के लिए हो जाएगा, बट 3 और 7 के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 3 के लिए अगर उठाएंगे तो नेबरहुड पॉइंट क्या बनेगा, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसका देखो अगर 3 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, एप्सिलॉन वैल्यू पॉइंट में जाती है और पॉइंट में जाते ही ये पॉइंट वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। 3 तो इंक्लूड ही नहीं है ओपन इंटरवल में हमारा। ठीक है, ना तो ये इस सेट से बिलोंग करेगा 3 हमारे पास, और ना 3 प्लस एप्सिलॉन वैल्यू जो ये होंगे वो तो यहाँ लाई कर जाएंगे हमारी। ठीक है, बट 3 माइनस एप्सिलॉन जो वैल्यू होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगी, तो ये तो इस इंटरवल का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, 3 और 7 का, तो 3 और 7 जो है नेबरहुड नहीं होगा 7 3 के लिए। सेम हम 7 के लिए प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 7 से ऊपर वाले जो टर्म आएंगे 7 प्लस एप्सिलॉन जो वैल्यू होगी हमारी वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगी। तो इसलिए 3 और 7 जो होगा ओपन इंटरवल वो ना तो 3 के लिए नेबरहुड होगा ना 7 के लिए, इसके बीच के जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए क्या होगा, वो नेबरहुड होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि ओपन इंटरवल ए भी है, वो नेबरहुड होगा हमारे पास ऑल इट्स पॉइंट ओनली। ए और बी हमारे पास क्या ले लिया, कोई भी ओपन इंटरवल ले लिया, जैसे हमने अभी 3 और 7 लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए क्या होगा, नेबरहुड होगा। नेबरहुड की वही कंडीशन, यहाँ से कोई भी पॉइंट मान लीजिए x बिलोंग करता है हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी से, तो x का इंटरवल क्या हो जाएगा नेबरहुड के लिए, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये किसके सबसेट होगा, ए और बी का सबसेट होगा, और x बिलोंग्स टू दिस। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए नेबरहुड होगा, बट
एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, ए प्लस एप्सिलॉन तो लाई करेगा। जैसे 3 का मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस एप्सिलॉन लाई करेगा, बट ए माइनस एप्सिलॉन तो हमारे पास बाहर चला जाएगा सेट से, तो यहाँ से नहीं होगा। सेम बी की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, बी प्लस एप्सिलॉन तो नहीं बिलोंग करेगा इस सेट से, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, बाकी एट पॉइंट ए और बी नहीं होगा, ठीक है। सेम हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में ए भी इंक्लूड हो जाता है, बट ए के लिए ए प्लस तो आ जाएगा हमारे पास। ए माइनस एप्सिलॉन वैल्यू जो करेंगे ना हम, कि अगर हम ए के लिए बात कर रहे हैं, देखो ए से ये तो बीच के पॉइंट्स के लिए तो हो जाएगा। मान लीजिए ए एक्स जो एलिमेंट हमने उठाया वो ए से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स एलिमेंट उठाया ना, वो अगर ए से छोटा होगा, ये तो बीच में लिया था हमने, अगर एक्स ए बी इंटरवल है, ए से छोटा लाई कर गया, इधर है हमारे पास, तो वो तो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा उसका इंटरवल। यहाँ पे तो एक्स माइनस एप्सिलॉन जो करेंगे, एक्स प्लस एप्सिलॉन, मान लो कि एक्स प्लस एप्सिलॉन इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बट एक्स माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो नहीं होगा, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर छोटा है तो ये तो ए तक, ए से छोटा ही ले लिया, तो ये इंटरवल इससे छोटा आएगा, तो ये तो सबसेट नहीं होगा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। अगर सबसेट नहीं होगा तो ये नेबरहुड नहीं बनाएगा ए क्लोज्ड ए बी एक्स के लिए। सेम बी के लिए हो जाएगा, अगर हम एक्स को ग्रेटर देन ले लेते हैं बी से, तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि ये सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ए और बी के बीच के पॉइंट्स के लिए होगा, और ए और बी पॉइंट को छोड़ के। हाफ इंटरवल देखो, हाफ इंटरवल क्लोज सेमी इंटरवल जो होगा वो भी हमारे पास नेबरहुड नहीं हो, हर एक पॉइंट के लिए होगा, किस पॉइंट को छोड़ के, ए पॉइंट को छोड़ के। सेम हमारे पास सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की बात कर रहा है। फाइनाइट सेट में क्या होता है हमारे पास, अब देखो फाइनाइट नंबर अगर हम काउंटिंग ले लें कि किसी सेट में हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर है, कि हमारे पास फाइनाइट नंबर होने का मतलब क्या है कि ये कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 ये है, तो अगर फाइनाइट नंबर है तो इसके बीच में मान लो 3 उठा लिया, 3 का नेबरहुड डिफाइन करेंगे, तो 3 का नेबरहुड जो होगा वो क्या होगा, 3 का जो नेबरहुड होगा वो क्या बनेगा 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये 3 तो बिलोंग कर जाएगा, बट ये इसका सबसेट तो नहीं होगा ना, ये जो ये पॉइंट आएंगे 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, वो पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए ना, 3.01 समथिंग लाइक दिस, बट वो पॉइंट तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो नहीं है, इनके बीच में कुछ पॉइंट ही नहीं लाई कर रहे हैं। फाइनाइट नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू है कि 3 है, ये 4 है, ये 5 है हमारे पास, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड नहीं बनेगा। नेबरहुड के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में। यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म लाई करनी चाहिए, यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म लाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर 0 से लेके यहाँ इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 - 1 2 - 2। अब इनके बीच में हमें पता है कि बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर लाई कर जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम अगर 1 का नेबरहुड डिफाइन करें तो इधर भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे हमें, तो ऐसे वो पॉइंट मिलने चाहिए हमें नेबरहुड के लिए, बट यहाँ पे तो हमारे पास वो पॉइंट ही नहीं लाई करेंगे, तो फाइनाइट सेट जो होगा वो नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 एग्जाम्पल भी यही है हमारे पास, नॉन फाइनाइट सेट ले लिया, यहाँ पे 2 3 के लिए नेबरहुड डिफाइन नहीं कर सकते, कोई भी पॉइंट उठा लें अगर हम, 2 का नेबरहुड क्या बनेगा, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, वो इसके अंदर लाई नहीं करेगा, 3 का भी नहीं लाई करेगा, तो ये नेबरहुड नहीं बनाएगा। नेचुरल नंबर जो होता है वो भी नहीं बनाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारे फाइनाइट होते हैं, पॉइंट नहीं होते वहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इंटीजर के केस में भी हमारे पास पॉइंट नहीं होते, तो इंटीजर भी नेबरहुड नहीं बनाएगा। रेशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर तो नहीं होंगे ना हमारे पास वहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, नेबरहुड नहीं बनाएगा। सेम हमारे पास इरेशनल नंबर भी नहीं बनाएगा। बट अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर तो हर एक पॉइंट के ऊपर कर जाएगा। क्यों, अभी हमने बताया कि रियल नंबर में तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल पॉइंट आ जाएंगे, तो उन हर एक पॉइंट के लिए हम नेबरहुड डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। r-n जो होगा, अगर n के फाइनाइट पॉइंट को निकाल दें तो हमारे पास नेबरहुड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही इंटीजर को निकाल दें, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया ना, रेशनल इरेशनल, उनको निकाल दें तो वो क्या होगा हमारे पास, इंटीजर्स को निकाल दें और नेचुरल नंबर को निकाल दें तो नेबरहुड फॉर्म करेंगे। बट अगर देखो कि अगर r- क्यों को ही निकाल दें
क्यू को निकाल दिया तो आर में से जो बचेंगे इरेशनल बच जाएंगे, तो इरेशनल तो वहाँ पे नेबरहुड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब देखो कि आर माइनस आई भी नहीं होगा, जैसे कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू बच जाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब 16 क्या है, 16 ओपन इंटरवल है हमारे पास 3 और 4 में अगर 2 आता